हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली भारत और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के बीच में जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई। तो ये बेसिकली जो है गल्फ ऑफ एडन जो है मिडिल ईस्ट में, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की गई है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे भारत और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स में इसमें कौन सी चीजों के ऊपर बात की गई। यहाँ पे शेड जो है, शेड की जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भारत और दूसरे देशों के बीच में नेवल एक्सरसाइज कौन सी है इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भारत की जो इंडियन नेवी है और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईयू नेव फोर्स के हिसाब से जान सकते हैं, तो ये जो है इन दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज गल्फ ऑफ एडन जो है यहाँ पे कंडक्ट की गई। तो यहाँ पे इंडियन नेवी जो है, इंडिया को इसने रिप्रेजेंट किया था, और यूरोपियन यूनियन से अलग अलग देश जैसे कि इटली, स्पेन, फ्रांस, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट किया था। अब देखिए कि जब भी कुछ नेवल एक्सरसाइज होती है यहाँ पे क्या होती है कि दो ग्रुप यहाँ पे आपस में एक्सरसाइज करती है। उससे क्या होता है कि दो ग्रुप के बीच में यहाँ पे जो भी स्किल्स उसकी ट्रांसफर होती है, काफी कुछ चीजें यहाँ पे सीखते हैं दोनों ही ग्रुप का अपनी जो यहाँ पे अगर बात करेंगे वार फाइटिंग स्किल्स, इसको प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पे मेनली ये जो नेवल एक्सरसाइज हुई, इसमें जो एडवांस एयर डिफेंस के बारे में एक्सरसाइज की गई थी, यहाँ पे एंटी सबमरीन एक्सरसाइज के बारे में बात की गई थी, टेक्टिकल जो मैनोवर्स होती है उससे रिलेटेड बात की गई थी, सर्च एंड रेस्क्यू। कभी कभी ऐसे सिचुएशन में, कभी अगर बाय चांस मान लीजिए कि किसी जहाज या ऐसे ही कोई नेवल शिप को अगर हाईजेक कर लिया गया, तो उसको किस तरीके से सर्च करनी है, उसको रेस्क्यू करनी है, और अलग अलग जो मेरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस है उसको भी यहाँ पे कंडक्ट किया गया। तो जैसे कि यहाँ पे कहा कि दो ग्रुप जब यहाँ पे या मल्टी ग्रुप जब भी कुछ एक्सरसाइज करती है, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड एक्सरसाइज हो, एयरफोर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज हो, तो यहाँ पे क्या होती है कि अपने आप के बीच में जो वार फाइटिंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ये सब एनहेंस होती है आपस में। देन इसके बाद क्या होती है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पीस को प्रमोट करना, यानी कि इस तरीके से ये एक्सरसाइज की जाती है ताकि यहाँ पे एक दूसरे को जो अलग अलग सिचुएशन के टाइम में यहाँ पे पीस को प्रमोट किया जा सकता है। सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक पर्टिकुलर मैरीटाइम डोमेन में स्टेबिलिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग देख लेंगे, गल्फ ऑफ एडन जो है आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए कभी कभी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे तो देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन ओशन, यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ एडन यहाँ आती है सोमालिया, जिबौटी, एरिट्रिया, इथियोपिया, यहाँ पे ये जो है गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे ये कनेक्टेड है, और ऊपर यहाँ पे येमेन है, और इस साइड में अगर देख सकते हैं आप ईरान है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है यहाँ पे, और जो रेड सी से आके जो है गल्फ ऑफ एडन के साथ यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो आपको मैथ बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं क्या रेड सी जो है गल्फ ऑफ एडन के साथ कनेक्टिंग है। यस, यहाँ से जो सुएज कैनल से आके यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन से होके इंडिया तक आती है, और इंडिया से लेके यूरोप तक एक बहुत ही यहाँ पे शॉर्ट कनेक्शन थ्रू सुएज कैनाल से यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इस जो मेरीटाइम एक्सरसाइज है इसके सिग्निफिकेंस भी अगर देखेंगे, तो यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स और इंडियन नेवी यहाँ पे जो है अलग अलग काफी सारे इश्यूज से रिलेटेड यहाँ पे जो बात की गई थी। यहाँ पे मेनली जो पायरेसी ऑपरेशंस उसको काउंटर करना, और जो प्रोटेक्शन ऑफ वेसल्स, यानी कि अलग अलग जो शिप है उसको प्रोटेक्ट करना, तो ये सब जो किया गया था मेनली जो है यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे की गई थी। तो दोनों ही नेवल ग्रुप जो है यहाँ पे इंटरेक्ट जो है यहाँ पे रिसेंटली किया थ्रू शेड, ये आप देख सकते हैं। तो शेड का जो फुल फॉर्म है शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी कॉन्फ्लिकेशन। तो यहाँ पे मेनली जो है जो अवेयरनेस और डीकॉन्फ्लिकेशन मेंटेन करने के लिए हर साल जो है बहरीन में ये जो है इंटरनेशनल ऑपरेशन जो है रिगार्डिंग द पायरेसी प्लेटफॉर्म, इसको आयोजित की जाती है, और यहाँ पे दोनों ही
नेवल ग्रुप पार्टिसिपेट करती है। तो मेनली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन, जो भी यहाँ पे टेक्निकल इंफॉर्मेशन हो गई, अलग अलग यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, उसको यहाँ पे शेयर करना आपस में। जो इवोल्यूशन ऑफ ट्रेंड्स, कौन सी टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, अलग अलग दुश्मन देशों के हिसाब से उसको काउंटर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको यहाँ पे जो है एसेस करना, बेस्ट नेवल प्रैक्टिसेस यूज किया जा सके ताकि यहाँ पे आने वाले टाइम में किसी भी सिचुएशन में उसको यूज किया जा सके। देन डी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस जो है या फिर काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस, उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जा सके। और मेनली देखिए ये जो है शेड की जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अलग अलग जगहों पे, मान लीजिए कि गल्फ ऑफ एडन हो गई, गल्फ ऑफ ओमान, या फिर वेस्टर्न इंडियन ओशन में भी यहाँ पे जो है इसको इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। देन अगर बात करेंगे भारत और दूसरे देशों के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि जो नेवल एक्सरसाइज, सो इसमें सिर्फ नेवल एक्सरसाइज को ही मैंने इंक्लूड किया है। तो स्लिनेक्स आप ये देख सकते हैं, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। देन बांग्लादेश के साथ इंडिया करती है ऑपरेशन बोंगोसागर, जो पिछले साल शुरू की गई थी, और इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट। देन जापान के साथ इंडिया करती है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। नसीम अल भार, ये जो भारत करती है ओमान के साथ। रशिया के साथ जो नेवल एक्सरसाइज करती है उसका नाम है इंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाइड अल भार इंडिया करती है कतर के साथ। समुद्र शक्ति इंडिया करती है इंडोनेशिया के साथ। थाई इंडो कॉर्पोरेट जो है इंडिया थाईलैंड के साथ करती है। मलेशिया जो है, मलेशिया के साथ इंडियन नेवी जो करती है उसका नाम है IM कोर, इंडिया मलेशिया कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो सिम्बेक्स और स्लिनेक्स के बीच में कंफ्यूज मत कीजिएगा। सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर के साथ करती है और स्लिनेक्स जो है इंडिया श्रीलंका के साथ करती है। ऑस इंडेक्स जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ करती है। और मालाबार एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो है पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया था। तो अभी 4 देश मिलकर मालाबार एक्सरसाइज करती है, जापान, USA, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड ग्रुप्स के मेंबर यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज को कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे देखिए इंडियन नेवी यहाँ पे अपने आप को सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग देशों के साथ यहाँ पे कर रही है। डेफिनेटली कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आ जाए यहाँ पे, चाहे वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो यहाँ पे, तो इंडियन नेवी को भी यहाँ पे बहुत चौकन्ना है। तो आसपास के जितने भी देश है और जो भी डेवलपिंग जो भी कंट्री है, जिन देश के साथ इंडिया की फ्रेंडली रिलेशन है, यहाँ पे चाहे एयरफोर्स के हो, इंडियन आर्मी के साथ हो, इंडियन नेवी के साथ हो, एक्सरसाइज करती रहती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द इंडिया यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट किया गया गल्फ ऑफ एडन में। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।